नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा चेकमेट बाय क्वीन विद द हेल्प ऑफ अदर पीसेस। तो हमारा ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें ब्लैक टू प्ले है। अगर आप पोजीशन को रीड करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक क्वीन और बिशप, ये देखिए ये जो बिशप है वो और ये क्वीन यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन क्या आप क्वीन इंटू पॉन मारेंगे तो ये चेकमेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाइट क्वीन वहाँ सपोर्ट कर रही है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। क्वीन इंटू पॉन, क्वीन इंटू क्वीन, तो हम बिशप इंटू क्वीन मार के चेक देंगे तो वो हमारा बिशप की खा जाएगा, राइट। अभी ये पोजीशन में हमारा क्वीन और बिशप दोनों चले गए तो ये चेक एंड मेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ब्लैक ने क्या सोचा, मेरे पास ये एक चेक अवेलेबल है लेकिन क्वीन का और एक चेक अवेलेबल है जो है क्वीन A6 चेक। क्वीन पीछे जाके ये ओपन लाइन में से चेक दे देती है, राजा यहाँ जाता है। अभी देखिए ये जो ब्लैक पॉन है वो ये दोनों स्क्वायर्स को अटैक कर रहा है, तो ये पॉन के सपोर्ट पे क्वीन आ जाती है A2 के ऊपर, जो कि हो जाता है चेक एंड मेट। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाइट का किंग है उसे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जैसे आप देख लो कि ये पॉन ने ये स्क्वायर को अटैक किया, किंग ने ये स्क्वायर को अटैक किया है। ये जो पॉन है ये पॉन के द्वारा सपोर्टेड है, तो जो सपोर्टेड होता है उसको आप किंग से नहीं मार सकते, है ना। लेकिन अगर हम लोग समझो ये चेक दे देते हैं, एग्जाम्पल क्वीन टू E4 चेक या क्वीन F4 G4, कहीं से भी ये लाइन में से आप चेक दे देते हो तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ का कंट्रोल छोड़ रहे हो तो वो पीछे की तरफ भाग जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने सॉल्यूशन निकाला, पॉन टू B5 चेक, राजा के सपोर्ट पे ये चेक दे दिया। अब वाइट के किंग को यहाँ पे जगह नहीं है, ना तो वो पीछे की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे वो खेलता है किंग इंटू A5। अभी ब्लैक क्वीन को ये पॉन के ऊपर अटैक मिल जाता है और क्वीन इंटू पॉन मार के वो कर देता है चेक एंड मेट। चलो फ्रेंड्स अभी हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे भी ब्लैक टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बिशप है इसने ये डायगोनल को कंट्रोल करके रखा है, तो हमारी क्वीन को हमें समहाउ ये जो B2 स्क्वायर है वहाँ पहुँचाना है, तो वो मेट हो जाएगा। तो देखो कैसे करता है, क्वीन टू A3, तो देखो उसने ये डायगोनल भी पकड़ ली, ये डायगोनल भी पकड़ ली। अब वाइट की क्वीन ये स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वाइट चाहे जो भी खेले, एग्जाम्पल पॉन इंटू पॉन मार दिया तो क्वीन B2 विद द सपोर्ट ऑफ बिशप ये हो जाएगा चेकमेट। तो चलो फ्रेंड्स अभी ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में देखो, जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास रुक अवेलेबल है और क्वीन अवेलेबल है, तो हमें अभी करेक्ट चेक चूज करना है। तो कहाँ से दे सकते हैं, देखो एग्जाम्पल हमने क्वीन यहाँ पे लाके चेक दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो हाथी से ब्लॉक कर देगा। लेट से हमने फिर से चेक दे दिया तो वो शायद किंग को मूव कर देगा। फिर आप हाथी से ये चेक देने का सोचोगे तो यहाँ पे ये बैड चेक होगा, क्योंकि अगर आप ये चेक दे देते हो तो ये जो क्वीन है वो आके उसे कैप्चर कर रही है ना। तो इसीलिए आपको करेक्ट चेक को चूज करना होगा। तो यहाँ पे वो चूज करता है क्वीन टू D8 चेक। अभी देखो हमने अपने रुक के सपोर्ट पे उसे चेक दिया है, राइट। तो राजा जाता है ऑन द स्क्वायर C6। अब यहाँ पे देखो हमारा पॉन है, ये पॉन ऑन A4, वो ये स्क्वायर को लॉक कर रहा है। तो किंग को ये जो बॉक्स है इसमें क्या बचा, उसको बचा एक स्क्वायर C6 जहां वो खड़ा है, एक स्क्वायर है C5। कैन यू गिव दिस चेक? आपको लगेगा चलो ये चेक दे देता हूं, लेकिन ये क्वीन वहाँ पे कंट्रोल कर रही है तो वो चेक अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों स्क्वायर को एक साथ पकड़ने के लिए अभी अवेलेबल है क्वीन टू D6 चेक।
ये हाथी का यहाँ सपोर्ट है तो वो मार नहीं सकता, तो ये हो जाएगा चेक एंड मेट। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। देखो अब ये जो बिशप है, जैसे आप देख सकते हो इसने डायगोनल को कंट्रोल किया हुआ है, तो यहाँ वाइट ने सोचा मैं क्वीन से चेक दे देता हूँ। तो कौन से चेक अवेलेबल है? दो चेक्स है, एक तो है क्वीन b4। लेट्स से हमने ये चेक ट्राई किया, तो मे बी यहाँ पे ब्लैक क्या करेगा, यहाँ पे वो पीछे की तरफ जाएगा। फिर अगर हमने बिशप e6 चेक दिया तो वो बिशप कैप्चर हो रहा है, तो ये तो बैड चेक है। फिर हमने ये चेक ट्राई किया तो वो पीछे की तरफ जाएगा और वो पीछे अपने पॉन्स के पीछे जाके छुप जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लेयर क्या करता है, ये खेलता है क्वीन टू d5 चेक। देखो अपनी जो क्वीन है उसको ब्लैक किंग के एकदम नज़दीक लेके गया, लेकिन वो गया है ऑन अ सपोर्टेड स्क्वायर। देखिए ये चीज़ याद रखिए, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो हमें अपने पीसेस को जिंदा रखने की कोशिश करनी है। जो बिगिनर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा गलती क्या होता है, तो वह अपने हाथ से अपने पीसेस फ्री में खाने को दे देते हैं। एवरी मूव आपको खुद को पूछना है कि मेरा क्या मर रहा है, अगर मैं यहाँ गया तो क्या मेरा अपोनेंट मेरे पीस को कैप्चर करेगा। ऐसे देख देख के धीरे धीरे खेलना है। चेस ऐसा गेम नहीं है कि लाइक आप एकदम फास्ट खेलने की कोशिश करो और आपको आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। चेस में आपको धीरे धीरे खेलना पड़ता है। तो जैसे किंग पीछे गया तो यहाँ पे अभी उसको कहाँ बॉक्सेस अवेलेबल है, देखो एक ये बॉक्स अवेलेबल है, एक ये बॉक्स अवेलेबल है। तो यहाँ वाइट खेलता है क्वीन टू e6, नॉट क्वीन f7। देखो फिर से बैड मूव कैसे होती है, क्वीन f7 एग्जाम्पल हमने खेल दिया तो यहाँ रुक उसको कैप्चर कर लेगा, तो ये हो गया बैड चेक। जब भी आपको कोई पीस मूव करना है ना फ्रेंड्स, तो खुद को ये पूछने का, अगर मैं वहाँ गया तो क्या मेरा अपोनेंट मेरे पीस को या पॉन को कैप्चर करेगा। अगर आपका आंसर यस आता है तो वहाँ मत जाइए, कुछ दूसरा मूव फाइंड आउट कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? देखिए चेस में ब्रिलियंट मूव खेलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉट टू प्ले बैड मूव्स। खराब मूव मत खेलिए, तो आप अपने आप जीतने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये खेलता है क्वीन टू e6 विद द सपोर्ट ऑफ बिशप, और ये मिल जाता है चेक एंड मेट। तो चलिए ये एग्जाम्पल है वाइट टू प्ले। अब जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक बिशप ने हमारे क्वीन को अटैक किया है, लेकिन हमारा जो नाइट है वो राजा के आसपास के ये दो स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ वाइट खेलता है क्वीन टू e7 विद द सपोर्ट ऑफ नाइट चेक। तो राजा को यहाँ जाना पड़ा, और अभी विद द सपोर्ट ऑफ नाइट ओनली क्वीन यहाँ आती है चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि ब्लैक के क्वीन ने ये लाइन पे अटैक किया हुआ है, सो क्वीन ने नाइट को भी अटैक किया हुआ है। लेकिन क्वीन इनटू नाइट डायरेक्ट ये बैड कैप्चर है, क्योंकि आप अगर मेरा नाइट खाओगे तो मैं आपका क्वीन खा लूँगा, है ना। तो यहाँ ब्लैक क्या सोचता है, मुझे इस घोड़े के ऊपर दूसरा अटैक लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपने ये घोड़े को आगे लेके आता है। अब ब्लैक ने यहाँ कर दिए दो अटैक्स। अगर घोड़े ने कैप्चर करने की कोशिश की तो आपको दिख रहा है जो ब्लैक क्वीन है वो वाइट किंग को चेक दे देगी, तो वाइट नाइट को मूव नहीं कर सकता। और अभी वाइट क्वीन के पास या रुक के पास कोई ऐसी मूव नहीं है जिससे वो ये नाइट को सपोर्ट कर सके। तो वाइट ने लेट से ये पॉन आगे बढ़ाया, तो यहाँ ब्लैक को मिल जाएगा क्वीन इंटू h2 और विद द सपोर्ट ऑफ नाइट चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक टू प्ले। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो किंग है उसके आजू बाजू के बॉक्स में कौन से स्क्वायर अवेलेबल है। जैसे हम देख सकते हैं कि क्वीन ने ये डायगोनल पकड़ी है और ये लाइन पकड़ी है, और ये जो पॉन है इसने ये स्क्वायर पकड़ा हुआ है, तो उसे बचा क्या, बचा 1 2। अब आप क्या सोचेंगे कि क्वीन यहाँ पे ले लेते हैं तो वो दोनों स्क्वायर पे अटैक हो जाएगा, लेकिन जैसे आप क्वीन यहाँ पे लोगे
तो ये जो स्क्वायर्स आपने कंट्रोल किए ना, उनका कंट्रोल छूट जाएगा, राइट। तो यहाँ ब्लैक खेलता है पॉन टू G5। देखो मैच में पॉन की मूव्स सबसे ज़्यादा मिस हो जाती है, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार जो छोटा सा पॉन होता है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ खेलता है पॉन टू G5 विद द सपोर्ट ऑफ इस पॉन। राजा यहाँ चला जाता है। अभी देखो ये किंग को कहाँ स्क्वायर बचा, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, तो उन दोनों को अटैक करने क्वीन टू E6 विद द सपोर्ट ऑफ पॉन, चेक एंड मेट। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से चेक अवेलेबल है उसको देखना है। लेटस से हमने बिशप का ये डायगोनल में से चेक दिया, या तो क्वीन ने ये चेक दिया, दोनों एक ही डायगोनल से चेक दे रहे। फॉर एग्जांपल ये चेक दे दिया, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने नाइट के सपोर्ट पे अपने पॉन को एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। उसने आपके चेक को ब्लॉक कर दिया। अगर आप उसे खाने की कोशिश करेंगे तो वो बैड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बिशप खा लेगा, है ना। तो यहाँ पे जो वाइट है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि मेरा क्वीन और बिशप ये दोनों एक डायगोनल में है, तो मैं खेलता हूँ बिशप टू F7 चेक विद द सपोर्ट ऑफ माई क्वीन। तो राजा जाएगा या तो D7 या तो E7। अब उसे बचा क्या, देखो उसे बचा हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस है। तो यहाँ वाइट खेलता है क्वीन टू E6। अभी देखो हमने अपने बिशप के सपोर्ट पे उसके राजा को अटैक किया। अभी उस राजा को भागने के लिए कोई जगह बची हुई है क्या, देख लो। तो देयर इज नो स्क्वायर लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए जहाँ वो क्वीन की मतलब बाकी पीसेस की हेल्प से क्वीन की चेक एंड मेट कर देता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।